हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। फ्रेजल वर्ब्स का टॉपिक अभी भी जारी है। वी आर स्टिल गोइंग टू लर्न अबाउट मोर एंड मोर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। तब तक के लिए चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन। जो नेक्स्ट हम फ्रेजल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं वो जी सीरीज का पार्ट है। नाउ द वर्ड दैट यू आर गोइंग टू लर्न टुडे इज गेट अबाउट या अराउंड। अब ये वर्ड दोनों तरीकों से यूज किया जा सकता है। आप गेट अबाउट भी बोल सकते हैं, आप गेट अराउंड भी बोल सकते हैं। नाउ दिस मीन्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस या फिर स्प्रेड और सर्क्यूलेट। देखो, जब आप बोलते हैं ना यू आर गोइंग अराउंड समथिंग, तब आप अराउंड का मतलब क्या कहते हैं? आप उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहे हैं, है ना। या यू आर मूविंग अबाउट समथिंग, तो मूविंग अबाउट में भी क्या करते हैं? यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो बेसिकली गेट अबाउट या अराउंड, ये दोनों वर्ड से आप इतना समझना कि आप इर्द गिर्द की जगह को कवर कर रहे हैं। आप कवर कर रहे हैं मतलब आप एक जगह पे तो है नहीं, यू आर एक्चुअली ट्रैवलिंग। तो जब आप ये केस बोलते हो तो यू आर एक्चुअली स्टेटिंग दैट यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और यू आर स्प्रेडिंग और सर्क्यूलेटिंग। इससे जो एग्जाम्पल बन के आ रहा है वो है द न्यूज ऑफ देयर सेपरेशन सून गॉट अबाउट, मतलब चारों तरफ फैल गया, कि उनके सेपरेशन की न्यूज ऐसी थी कि चारों तरफ लोगों में वो फैल गई। क्लियर? द नेक्स्ट इज गेट अलोंग विथ। आपके फ्रेंड सर्कल में 4-5 लोग थे, एक नया पर्सन आया, सारे लोग उसके साथ जेल अलोंग नहीं हो पा रहे थे, बट यू गॉट अलोंग विद द पर्सन वेरी वेल। आपको आंसर समझ आ गया होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बाकी 4 लोग नहीं उनके साथ जेलअप कर पाए तो आप उनके साथ बहुत अच्छे से जेलअप कर गए, मतलब आपके टर्म्स उनके साथ बहुत अच्छे थे। तो इसका जो मीनिंग निकल के आएगा वो होगा टू बी इन गुड टर्म्स। जो एग्जाम्पल बन के आ रहा है वो है आई मस्ट से आई गेट अलोंग विथ माई मदर इन लॉ। जनरली लोग कहते हैं कि साथ के साथ नहीं पढ़ती, बट ऐसा नहीं है। हम ये स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि आई मस्ट से आई गेट अलोंग विथ माई मदर इन लॉ का मीनिंग क्या निकल के आएगा? दैट आई रियली गेट अलोंग और वी आर इन वेरी गुड टर्म्स। क्लियर? गेट अवे विथ, ठीक है, गेट अवे विथ, आपने कांड कर दिया कोई, ठीक, लेकिन आप उससे बच के निकल आए। मतलब आपने कोई इलीगल एक्टिविटी करी या कोई रॉन्ग एक्शन में आप इन्वॉल्व थे, लेकिन आपको कोई पकड़ नहीं पाया और यू वर सो स्मार्ट कि किसी को पता ही नहीं चला कि आप ऐसी किसी एक्शन में इन्वॉल्व थे। He began forging checks and at first he got away with it, but in the end he was caught. हम बोल रहे हैं पहले उसने चेक्स को फॉर्ज करना स्टार्ट किया, मतलब क्या किया? चेक्स को कॉपी करना स्टार्ट किया। पहले तो वो इससे निकलता चला गया, मतलब किसी ने भी उसे नहीं पकड़ा, लेकिन आखिर में आते आते लोगों ने उसे पकड़ लिया, मतलब he was caught for what he was doing. Get away with का मतलब होता है कि आप कोई किसी इलीगल एक्शन में इन्वॉल्व है जिससे आप बचते चले आ रहे हैं। क्लियर? चलिए, द नेक्स्ट इज गेट ऑन विथ। गेट ऑन, देखो करना, काम करने के लिए आप स्टार्ट करना चाहते हो, सो यू आर डूइंग नथिंग बट यू आर कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग। कोई काम आप कर रहे थे, आप उसको अभी भी चला रहे हैं। यू आर मेकिंग प्रोग्रेस और हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ। इसका 3 मतलब निकल के आ सकता है, मतलब इसके अर्थ 3 बन सकते हैं। गेट ऑन विथ का मतलब हो सकता है आप किसी काम या एक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा, आप किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और यू आर मेकिंग प्रोग्रेस देयर, और यू आर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ, राइट? नाउ डू यू गेट ऑन वेल विथ योर कलीग्स? तो हम क्या बोलेंगे? क्या आप अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छे से जेल बाउंड कर सकते हैं? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं गुड रिलेशनशिप का। क्लियर? गेट आउट, इसका मतलब होता है कि इस रूम से बाहर चले जाइए। सो बेसिकली लीव एन इनक्लोज स्पेस, या फिर यू वांट टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, तब भी गेट आउट बोलते हैं। ठीक है, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस जेल, तो हम क्या बोलेंगे कि मैं इस जेल से बाहर आना चाहता हूं। आई वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस प्लेस, राइट? न्यूज ऑफ द बजट गॉट आउट बिफोर इट वॉज ऑफिशियली अनाउंस्ड। जो बजट की न्यूज थी वो पहले ही बाहर निकल गई, इससे पहले कि उसे ऑफिशियली अनाउंस किया जा सके। सो बेसिकली इसमें जो टर्म निकल कर आ रहा है वो क्या है कि आप बोलना चाहते हो वो पहले ही किसी दायरे से बाहर आ गया। ठीक है, तो गेट आउट का 2 मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? पहला कि आप कहीं से बाहर निकल के आना चाहते हो, जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि अगर हम जेल में हैं तो आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, है ना। दूसरा, यू हैव लेफ्ट एन इनक्लोज्ड स्पेस, यहां पे वो चीज कहां से निकल के आ रही है? आपके बजट के इंफॉर्मेशन के बारे में। सॉर्टेड? लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वी हैव गेट आउट ऑफ।
अब इसका मतलब होता है that you want to free oneself from an obligation or habit. आप किसी को किसी ऑब्लिगेशन या फिर हैबिट से दूर करना चाहते हैं या अलग करना चाहते हैं या आजाद करना चाहते हैं, तो होता है गेट आउट ऑफ. He says that he smokes too much, but he can't get out of habit. वो कहता है कि मैं बहुत स्मोक करता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं इस हैबिट को छोड़ नहीं पा रहा. आप अपने आप को किसी पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन या कोई डे टू डे एक्टिविटी वाली हैबिट के साथ अलग करना चाहते हैं, बट आप नहीं कर पा रहे. गेट ओवर. गेट ओवर का मतलब है कि आप किसी बीमारी में थे और आप उससे उभर कर आ गए हैं. गेट ओवर ब्रेकअप्स भी होता है, गेट ओवर इलनेस भी होता है, सिकनेस भी हो सकता है. इनफैक्ट मेंटल सिकनेस तक को हम गेट ओवर करते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम एक पर्सन को आपके सामने बिठा दें तो आप कभी बता नहीं पाएंगे कि वो पर्सन मेंटली सिक है. अब मेंटली सिक का मतलब ये नहीं होता कि वो पागल वाली हरकतें करेगा. आप भी, आपके बगल वाला इंसान भी, आपके घर में कोई भी मेंबर मेंटली इल हो सकता है उसे डिप्रेशन हो सकता है वो किसी ऐसी भावना से ग्रसित हो जिसमें वो हीन अपने आप को महसूस करता हो, वो भी एक तरह का सिकनेस है ना. तो गेट ओवर बहुत सारी चीजों को कहा जाता है. जब आप उसको ओवरकम कर लेते हैं, यू गेट ओवर इट. ठीक है, जैसे नसीम हैड द फ्लू बट ही गॉट ओवर इट. नसीम को फ्लू था बट वो उससे उभर कर बाहर आ गया. ठीक. गेट रिड ऑफ, ये वर्ड इसका आंसर दे रहा है. यू एक्चुअली वांट टू एलिमिनेट. गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना. अब इससे जो वर्ड निकल के आ रहा है या मीनिंग निकल के आ रहा है वो है हमारा एलिमिनेट. इट इज डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ पास्ट हैबिट. जाहिर सी बात है, जैसे हमें चाय पीने का बहुत शौक है तो हम चाहते हुए भी फिर भी हम इससे बाहर नहीं निकल पाते. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट रिड ऑफ माई हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी. मतलब हम चाय पीने के हैबिट से बाहर नहीं आ पा रहे. क्लियर? सो बेसिकली यहाँ पे हम एलिमिनेशन की बात कर रहे होते हैं. सॉर्टेड. लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट वी हैव गिव अप. गिव अप मतलब अब हम थक गए. आई गिव, जैसे कहते हैं ना कि पेरेंट्स कभी कभी बहुत गुस्सा होंगे तो वो क्या कहेंगे, आई गिव अप ऑन यू. मैंने तो तुमसे हाथ पैर जोड़ लिए हैं, मुझे पता है तुम अब कुछ नहीं करने वाले, है ना. जब पेरेंट्स गुस्सा होते तो कैसे डांटते, हमें भी ऐसी डांट पड़ती थी. तो गिव अप का जो मीनिंग निकल के आ रहा है उसका मतलब है अबैंडन एन अटेम्प्ट, सीज, ट्राइंग टू डू समथिंग. या फिर आप किसी चीज को करने से रोकना चाहते हो और यू हैव स्टॉप डूइंग इट. A really determined person never gives up trying. अब यहाँ पे हम पॉजिटिव यूज कर रहे हैं गिव अप को. हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन सच में डिटरमिन्ड है, अगर आप सच में पीओ बनना चाहते हैं, अगर आप सच में क्लर्क बनना चाहते हैं, अगर आप सच में कोई गैजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप अपने एफर्ट्स को गिव अप नहीं करोगे. मतलब यू विल कीप ऑन ट्राइंग. सो बेसिकली यहाँ जो गिव अप मीनिंग है उसका मतलब क्या है कि आप उस चीज को करने से खुद को नहीं रोक रहे. यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग द एफर्ट्स. नेक्स्ट, गिव वन सेल्फ अप. आपने 1 करोड़ रुपए चोरी किए. अब आप उस पैसे को लेकर जगह जगह भटक रहे क्योंकि पुलिस आपको खोज रही है. सीसीटीवी कैमरा में आपका शक्ल आ चुका था. अब आप कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे कि मैं उसमें से 50 रुपए भी निकालूं और अपने लिए कुछ खाना खा सकूं. अंत में उस 1 करोड़ रुपए को लेके आप थक गए भटकते भटकते. यू वर हंग्री. ठीक है, यू वर हंग्री, यू वर स्टार्विंग एंड फाइनली आप पुलिस के सामने जाके सरेंडर कर देते हैं. तो गिव अप वन सेल्फ या गिव वन सेल्फ अप का मतलब होता है यू आर सरेंडरिंग. जो एग्जाम्पल इससे निकल के आ रहा है वो है he was cold and hungry after a week on the run, so he gave himself up to the police. अब gave himself up मतलब ये नहीं होता कि अब आपने उठा के खुद को दे दिया, नहीं. You just went to the person and you said that you are no more going to run from it. The next is go along with. Go along with मतलब जो जैसा चल रहा है, go with the flow. सुना है ना ये वाला टर्म. Go with the flow का मतलब होता है you are agreeing with whatever is happening or you are accepting it the way it is. आप किसी चीज को वैसे ही अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो भी होता है go along with. नितिन tends to go along with anything his wife says. मतलब नितिन हर उस चीज को अग्री कर लेता है या एक्सेप्ट कर लेता है जो उसकी वाइफ उसे करने को कहती है. तो यहाँ पे जो गो अलॉन्ग विद का मीनिंग है वो क्या है, यू आर अग्रीइंग टू एवरीथिंग योर वाइफ इज टेलिंग यू टू डू. क्लियर? लेट्स मूव फर्दर. गो अवे. गो अवे ये टर्म हमने आपको ऐसे बोला तो आपको क्या लगा, हमने आपसे क्या कहा, बाहर जाने के लिए. यस, द मीनिंग इज ऑल्सो सेम. गो अवे का मतलब होता है लीव अ प्लेस. गो अवे को हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं फेड.
जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आवाज बहुत दूर धीरे धीरे जा रही है तो वो क्या हो रही है, इज गोइंग अवे, है ना। तो जब वो धीरे धीरे फेड कर देती है, जब कोई चीज ग्रेजुअली डिक्रीज करती है इतनी हद तक कि वो सुनाई ना दे, उसे भी हम गो अवे कह सकते हैं। I have washed it twice, but the stain still hasn't gone away. मैंने अपने कपड़े को कई बार धोया, बट जो स्टेन है वो अभी भी नहीं गया है। तो gone away मतलब क्या है, it is still not faded. वो as it is मेरे कपड़े पे स्टेन बनकर दिख रहा है। go by, go by का मतलब होता है पास कर जाना, ठीक है। जैसे कभी कभी हम गो को वेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं ना, इट वेंट बाय अस। तो वेंट बाय अस का मतलब क्या होता है, हमने बस वाले को रोका, वो रुका नहीं, एंड इट जस्ट वेंट बाय। तो वेंट बाय या गो बाय का मतलब क्या हो जाएगा, वो हमें जाके पास करके चला गया। अ बस वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, एक बस हमारे सामने से निकल गया, हम रोकते रह गए लेकिन वो नहीं रुका, बेइज्जती हो गई, है ना। नेक्स्ट इज गो फॉर। गो फॉर का मतलब दो तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला, यू आर गोइंग फॉर समथिंग, मतलब आप कुछ करने के लिए जा रहे हैं। So basically here the person or the subject will be involved in an action. Go for का जो दूसरा मीनिंग निकल के आता है वो है अटैक। Go for the enemies. अगर हम आपसे एक लाइन कह दें go for the enemies, तो आप क्या करेंगे, अब आप एनिमीज का जाके हाथ पैर जोड़ेंगे? नहीं, आप क्या करोगे, आप वहां पे अटैक करोगे। तो इसका दो मीनिंग निकल के आता है, go for something हो सकता है या go for यहाँ पे अटैक को भी रिलेट कर सकता है। एक बहुत क्यूट एग्जाम्पल रखा है, हमने लिखा द कैट वेंट फॉर द डॉग and chased him out of the hall. Normally dogs परेशान करते हैं लेकिन cat ज्यादा परेशान करती हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया है the cat went for the dog. went for मतलब it started attacking the dog, तब तक अटैक किया जब तक वो हॉल के बाहर नहीं चला गया। and chased him out of the hall मतलब तब तक उसे परेशान करती रही वो कैट जब तक वो डॉग जो है वो आपके हॉल से बाहर नहीं चला गया। तो यहाँ पे देखो गो को गो की तरह यूज नहीं किया, हमने गो का फॉर्म चेंज कर दिया है और उसको हमने क्या बना दिया है, वेंट बना दिया है। इसका मतलब यहाँ पे गो वेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है। मान लो अगर हम बोलते हैं कि गो फॉर को आप वेंट फॉर से याद रख सकते हो, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। गो के फॉर्म में कोई चेंज नहीं भी किया जा सकता है। क्लियर। गो थ्रू, एग्जाम्स आ चुके हैं, गो थ्रू योर चैप्टर्स। अब इसका मतलब आप क्या समझेंगे, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं कि एग्जामिन योर चैप्टर्स अगेन एंड अगेन, है ना। तो गो थ्रू का मीनिंग निकल के आता है, पहला तो एग्जामिन करना, दूसरा एक्सपीरियंस और अंडरगो समथिंग। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपीरियंस करना किसी चीज को या किसी चीज को अंडरगो करना भी, किसी नए एक्सपीरियंस को, उसे भी गो थ्रू कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आई वेंट थ्रू अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस यस्टरडे, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने एक्सपीरियंस किया है कोई अच्छा सा कोई मोमेंट होगा या जो चेरिश करने लायक हो सके कोई मोमेंट, आपने उसको एक्सपीरियंस किया। एक एग्जाम्पल इससे बनकर आ रहा है वो है मनीष वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन येस्टरडे। अब यहाँ पे मनीष वेंट थ्रू मतलब क्या होगा, ये एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ पेन, राइट। यहाँ गो थ्रू का फॉर्म देखो हमने फिर से चेंज किया है, हमने गो की जगह किसे यूज किया है, वेंट। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे वेंट थ्रू लिखते तो क्या इसका मीनिंग चेंज हो जाता, तो क्या इसका मीनिंग आपका चेंज हो जाता, नहीं होता ना। तो बेसिकली दोनों के जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, आपके फॉर्म ऑफ वर्ब्स अपने आपका जो फॉर्म है उसको बदल सकते हैं, वो V1 से V2 हो सकते हैं आपके सेंटेंसेस में। नेक्स्ट इज ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब क्या होता है, इट मीन्स, अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि अब आप हर चीज को, जैसे ट्री को बोलो कि ट्री ग्रो कर रही है, नहीं, ठीक है। जब हम पर्सन या ह्यूमंस को रिलेट करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट लिविंग थिंग्स दैट ग्रो एंड बिकम एडल्ट्स, तब हम वहां पे जो टर्म यूज करते हैं वो होता है आपका ग्रो अप। आई एम गोइंग टू बी अ पॉप स्टार व्हेन आई ग्रो अप, सेड द बॉय। एक छोटे से बच्चे ने कहा कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं एक पॉप स्टार बन जाऊंगा। नाउ ये डायरेक्ट स्पीच है, इसीलिए हमने स्टेटमेंट को कोट कर दिया है और बाकी आपका जो फॉर्म है वो एज इट इज हमने कॉपी कर दिया। क्लियर। हैंड डाउन, हैंड डाउन मी द नोट्स या हैंड मी डाउन द नोट्स। अगर हम आपको सिंपली कहते तो आप क्या कह समझते, कि हम कहना चाहते कि आपके पास जो नोट है वो आप हमें पास करिए। तो हैंड डाउन का मतलब होता है यू आर गोइंग टू पास ऑन समथिंग। माई क्लोथ्स वर हैंडेड डाउन टू मी बाय माई ओल्डर सिस्टर। हम कहना चाहते कि मेरे जो क्लोथ्स थे वो मुझे हैंड डाउन किसने किया, मेरी ओल्डर सिस्टर ने मुझे हैंड डाउन किया। क्लियर। हैंड आउट, एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो इंग्लिश में हर एक पर्सन करता है, आई थिंक ये एक ऐसा टर्म है जिसको हर एक पर्सन गलत तरीके से यूज करता है। हम कहते हैं ना आपके पास क्या है, आप मुझे हैंड आउट्स दे दीजिए। हैंड आउट्स कैसे दे देगा, क्या वो आपको अपना हाथ निकाल के दे देगा, नहीं।
हैंड आउट का मतलब ही होता है यू या फिर आई एम हैंडिंग दिस आउट टू यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको अपना हैंड आउट नहीं दे सकती। हैंड आउट्स क्या होते हैं? हैंड आउट्स बोल के कोई चीज नहीं होती। हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अगर हम बोलेंगे कि आपके हाथ में जो है यू प्लीज हैंड इट आउट टू मी, तो इसका मतलब होगा अपने हाथ से वो हमें दे दीजिए। समझ में आया? तो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू व्हाइल दे स्पीक इन इंग्लिश। याद रखिएगा, हैंड आउट का मतलब कुछ नहीं होता। हैंड आउट का मतलब अपना हाथ निकाल के आप नहीं दोगे, ठीक है? इट मीन्स टू हैंड समथिंग आउट। सैंपल्स वेर हैंडेड आउट एट द एंड ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। अब हम यहाँ पे हैंड आउट से क्या मीन कर रहे हैं कि जितने भी सैंपल्स थे उनको डेमोन्स्ट्रेशन खत्म होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे देखो हैंडेड आउट का कंप्लीट मीनिंग निकल के आ रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूट। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज हैंड ओवर। हैंड ओवर, आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कोई अथॉरिटी थे, वो चेंज हो गए या उनका ट्रांसफर हो गया, अब उनकी जगह कोई आएगा, तो वो क्या करेंगे? वो अपने काम को किसी पर्सन को हैंड ओवर करेंगे। ये जो हैंड ओवर करते हैं तो क्या करते हैं? वो अपना काम दे रहे हैं ना उनको, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? that you are actually trying to give someone in authority. So basically, give your work to an authority is to hand over your work. The boy was forced to hand over the mobile phone he had stolen. अब यहाँ पे हमने इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट करके रखा है। हमने आपसे कहा कि जो हैंड ओवर करने को बोला, एक बच्चे ने एक फोन चुराया था जिसे पुलिस के सामने उसे हैंड ओवर करने में मजबूर किया गया। तो हैंड ओवर मतलब क्या होगा? उसे वो देना होगा। किसे देना होगा? एक अथॉरिटी को देना होगा। क्लियर? और वो अथॉरिटी यहाँ पे आपके सेंटेंस में कौन बन रहा है? आपके सेंटेंस में वो अथॉरिटी बन रहा है वो पुलिस, ठीक है? हैंग ऑन टू, ओके, हैंग ऑन, हैंग ऑन, हैंग ऑन। हम कभी कभी ये बोलते हैं ना वर्ड, हम कब बोलते हैं कि जब आप किसी चीज को कह रहे होते हो, या कभी कभी देखिएगा हम कहते हैं होल्ड ऑन द पोज। मान लीजिए आप बहुत सारे पोजेस दे रहे हैं और कभी कभी हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है कैमरा में, तो हम क्या कहते हैं? होल्ड ऑन, रुको रुको, ऐसे ही रहो, हम एक क्लिक करते हैं फोटो, है ना? हैंग ऑन का मतलब भी होता है दैट यू वांट टू कीप अ होल्ड ऑन समथिंग, सो वेरी सिमिलर टू होल्ड ऑन। यहाँ पे भी आप किसी चीज को पकड़ के रखने की बात करते हो। ये पोज हो सकता है, रोप हो सकता है, आप गिरने वाले तो कहते हो हैंग ऑन, ऐसे ही रहो नहीं तो गिर जाओगे, है ना? तो इसका मतलब भी हो सकता है कोई समवन या समथिंग। हैंग ऑन टू दैट रोप एंड यू विल बी सेफ। आप उस रोप को पकड़े रहिए, इसके बाद आप नहीं गिरेंगे, यू विल बी क्वाइट सेफ। क्लियर? हैंग आउट विथ फ्रेंड्स होता है। जब हम कहते हैं आई वॉन्ट टू हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स, तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। स्पेंड टाइम इन अ पर्टिकुलर प्लेस और विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। यू वॉन्ट टू गो आउट समवेयर, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसे भी हम हैंग आउट बोल सकते हैं। Why does he hang out with? Who does he hang out with? वो किसके साथ बाहर जाता है, वो किसके साथ घूमता है, या किसके साथ प्लेसेस विजिट करता है, उसको भी हम हैंग आउट बोल सकते हैं। The next is hold off. अब ध्यान क्या देना है, आपको कई बार हम बता चुके हैं कि जब OFF लगता है तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम किसी चीज से कट ऑफ करते हैं। अब वो टेम्पररी हो सकता है, वो परमानेंट हो सकता है ना? तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल के इसका आ रहा है वो है कीप एट अ डिस्टेंस और स्टे अवे। अगर हम कहते हैं होल्ड ऑफ देयर, तो हम ये नहीं कह चाहते कि वो मेरे और नजदीक है, हम चाहते हैं वो मेरे से दूर ही रहे। सो यू एक्चुअली वांट टू मेक अ डिस्टेंस और यू वांट टू स्टे अवे विद अ पर्सन। क्लियर? द रेन फॉर्चुनेटली हेल्ड ऑफ टिल आफ्टर द स्कूल स्पोर्ट्स डे। थैंक गॉड कि रेन ने खुद को रोके रखा स्कूल स्पोर्ट्स डे के खत्म होने तक। मतलब स्कूल स्पोर्ट्स डे जैसे ही खत्म हो गया, रेन हो गया। अगर देखो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली होता तो हम उल्टा कहते, है ना? लेकिन इसीलिए हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे फॉर्चुनेटली वर्ड का यूज किया है कि फॉर्चुनेटली रेन ने खुद को दूर रखा। कब तक दूर रखा? स्पोर्ट्स डे तक। मतलब स्पोर्ट्स डे होने के बाद ही बारिश हुई, नहीं तो स्पोर्ट्स डे बर्बाद हो जाता। ठीक है? नेक्स्ट इज आइडियल अवे। आइडियल, आप कैसे बैठे हो? आई डोंट हैव एनी वर्क, आई एम आइडियल। तो आइडियल वर्ड से हम क्या समझेंगे कि आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना? अगर आप किसी काम में इन्वॉल्व नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। तो मीनिंग भी वही आएगा। मीनिंग क्या आ रहा है आपका? वेस्ट टाइम डूइंग नथिंग और मच, दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाय डूइंग नथिंग। इसका जो एग्जाम्पल बन के आ रहा है वो है शी आइडल्स अवे आवर्स एवरी डे जस्ट वॉचिंग टेलीविजन। वो अपने दिन के आधे से ज्यादा समय सिर्फ यूं ही बर्बाद करती है। कैसे बर्बाद करती है? जस्ट बाय वॉचिंग टेलीविजन। The next is indulgent.
इंडल्ज का मतलब होता है आप किसी ऐसे काम में ही इंडल्ज करेंगे खुद को ना जिसमें आपको मजा आता हो। हम अगर जबरदस्ती कह दें कि जाइए जाके आप वहां पे सफाई कर दीजिए, मान लीजिए आपको सफाई करने में मजा नहीं आता लेकिन आपको गार्डनिंग करने में मजा आता है, तो आप किसमें खुद को इंडल्ज करना पसंद करेंगे? गार्डनिंग करने में। इंडल्ज तभी इंसान होता है, ठीक है, नहीं तो बाकी तो जबरदस्ती का काम है। इंडल्ज इंसान किसी भी काम में तभी होगा व्हेन यू टेक प्लेजर इन डूइंग समथिंग। It can be any sort of work. Any sort of work where you take a pleasure in doing something is to indulge in. We don't indulge in strenuous activity anymore. हो सकता है, देखिए नॉर्मली हम कहते हैं ना कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार जाते हैं, जैसे मान लो हम अगर आपके सामने एक छोटा सा पिरामिड बना दें ऑर्गेनाइजेशन के 5 बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बोलते हुए, तो हम कहते हैं कि जो सबसे लोअर बेसिक पर्सन है इनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ना। इनसे ऊपर वाले इनको मैनेज करते हैं और काम भी करते हैं, इनकी एक्टिविटी भी ज्यादा होती है। लेकिन जो सबसे ऊपर वाले लोग होते हैं इनके पास फिजिकल एक्टिविटी बोलकर कुछ नहीं होता, बट मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। मतलब इनका जो एफर्ट होता है वो मेंटल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनको इतने सारे लोगों से काम करवाना पड़ता है, तो वो खुद जाके कैसे करेंगे? वो मॉनिटर करते हैं या सुपरवाइज करते हैं, राइट। तो इंडल्ज इन हम तभी बोलेंगे सेंटेंस में जब आप बोलना चाहते हो दैट यू वांट टू टेक प्लेजर इन डूइंग समथिंग। इससे जो निकल के आ रहा है, हम कहना चाहते हैं दैट वी नो लॉन्गर इंडल्ज इन स्ट्रेनियस एक्टिविटी एनीमोर। मतलब हम फिजिकल एफर्ट्स में खुद को और इंडल्ज नहीं करते, ऐसे एक्टिविटीज में खुद को इंडल्ज नहीं करते जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगे। अब हम मेंटल एक्टिविटी करते हैं, जस्ट लाइक हायर और टॉप लेवल मैनेजमेंट डज। क्लियर? नेक्स्ट इज इम्पोज ऑन या फिर अपॉन। इसको दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। ये असल में एक क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में कि इम्पोज के साथ 2 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। अपॉन था, इम्पोज अपॉन समथिंग, लेकिन नॉर्मली बच्चे समझते इम्पोज ऑन था, ऑन नहीं था, वहां पे ऑप्शन में था इम्पोज अपॉन, इन, ऑफ, अबाउट, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इम्पोज दोनों फॉलो करता है। सिर्फ इम्पोज ऑन समथिंग तो बोल देंगे, देखो ये नॉर्मल सेंस है, लेकिन इम्पोज अपॉन भी आपके सेंटेंस में यूज होता है। यहां पे हम क्या कहना चाहते हैं? दैट यू आस्क टू मच ऑफ समवन। आप किसी पे एक्स्ट्रा प्रेशराइज कर रहे हो या उससे किसी तरीके का एफर्ट या फिर आप हॉस्पिटैलिटी ज्यादा चाहते हो। जैसे मान लीजिए हम कहना चाहें कि इज इट ऑल राइट इफ आई स्टे? क्या सही होगा अगर मैं यहां और रुक जाऊं? आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज अपॉन योर हॉस्पिटैलिटी। मैं आपकी हॉस्पिटैलिटी को और ज्यादा मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, है ना। आई डोंट वॉन्ट टू आस्क मच ऑफ फेवर फ्रॉम यू एनी मोर। क्या ये सही होगा कि मैं यहां पे और रुक जाऊं? द नेक्स्ट वर्ड इज ज्वाइन इन। ओके, 4 लोग थे, एक पर्सन आ गया एंड ही ज्वाइंड इन, है ना। तो ज्वाइन इन मतलब क्या? आप डांस फ्लोर पे थे, कोई आ ही नहीं रहा था, अचानक से क्राउड ज्वाइन इन। तो ज्वाइन इन का मतलब क्या होगा? दे ऑल स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग। आपके केस में वो डांस होगा, ठीक है। We couldn't persuade नीरजा to join in the game. हम नीरजा को गेम ज्वाइन करने के लिए परसुएड नहीं कर पाए, है ना। Jot down, a very common term used. Jot down का मतलब होता है important points या फिर quick notes या footnotes को कहीं पे कॉपी करना। तो जब आप नोट्स को कहीं पे लिखते हैं, so there we say that you're taking quick notes is to jot down something. Clear? I jotted down the address while watching a documentary on a television. मैंने एड्रेस को जॉट डाउन किया, मतलब I took a quick note of the address जब मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, कहां पे? टेलीविजन पर। Keep at. Keep at का मतलब होता है to try to do something in a determined way despite having problems. मतलब आप किसी काम में इन्वॉल्व हैं, आप लगातार उस काम को कर भी रहे हैं जबकि आपको बहुत सारे हिंड्रेंसेस या ऑब्स्टिकल्स को देखने को मिल रहा है। His father encouraged him to keep at his studies. उसके फादर ने उसको एनकरेज किया कि वो अपनी स्टडीज को करे। अब यहाँ पे वो डिटरमिन्ड था, है ना। उसके फादर क्या कहना चाहते थे कि डिस्पाइट हैविंग ऑल द प्रॉब्लम्स, भले मेरे पास पैसे कम है लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे कीप एट का जो मीनिंग हो रहा है, कीप एट का मतलब क्या जा रहा है कि कंटिन्यू। यू एक्चुअली वांट द थिंग टू कंटिन्यू। क्लियर? The next word is keep down. अब keep down का मतलब होगा किसी चीज को कंट्रोल करना या रोके रखना। Now keep down means to control. What is the best way to keep down rats? Rats को रोके रखने का बेस्ट वे या बेस्ट तरीका क्या होता है?
ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कीप डाउन, उसका मीनिंग हम सिंपली क्या कहना चाहते हैं कि कैसे हम रैट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कीप अप विथ का मतलब हम अगर मान लीजिए कहते हैं कि आपने रेस बहुत देर से स्टार्ट करी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे यू एक्चुअली डिड व्हाट, यू कीप अप विद द नेक्स्ट ऑफ द अदर एथलीट्स देयर। तो यहां पे हम कहना चाह रहे हैं कि आप उनके बराबर आ गए। यू आर स्टेइंग एट द सेम लेवल एज समवन और समथिंग। तो कीप अप विद का मतलब होता है दैट यू बिलोंग और कम टू द सेम लेवल एज समवन और समथिंग। I won't be able to keep up with them. मैं उनके साथ साथ दौड़ नहीं पाऊंगा या उनके जैसा काम नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे जो कीप अप का मीनिंग है, आप ये कहना चाहते हो मैं उनके साथ सेम लेवल तक नहीं आ पाऊंगा। क्लियर? किक ऑफ, किक ऑफ का मतलब क्या लग रहा है आपको? किसी को धक्के मार के बाहर निकाल देना? नहीं, किक ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट करना। इट मीन्स टू बिगिन और टू स्टार्ट। The hockey match is planned to kick off at 3 PM. अब हम इसका ये मतलब थोड़ी ना कहेंगे कि हॉकी मैच को हम धक्के मार के निकालेंगे, नहीं। We actually want to say that we want to start the hockey match, or the hockey match has already been scheduled to start at 3 PM. Knockdown. Knockdown का मतलब होता है किसी को मारना और मार के उसे जमीन पे गिरा देना। So here you are actually striking someone or something to ground. Knockdown का मतलब किसी बिल्डिंग को भी नॉकडाउन कर सकते हो, ट्री को भी कर सकते हो, गाड़ी को भी कर सकते हो, और पर्सन को तो कर ही सकते हो। यहां पे जो मीनिंग निकल के या एग्जांपल आ रहा है वो है द ट्री वाज नॉक्ड आउट ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जब स्टॉर्म का वक्त था तो वो जो ट्री था वो स्ट्राइक कर गया ग्राउंड की तरफ। तो जब ग्राउंड की तरफ कोई भी इरेक्ट चीज नीचे गिरती है उसे हम नॉकडाउन कहते हैं। क्लियर? लीड अप टू। अब लीड अप टू का मतलब क्या होता है? प्रिपेयर करना। अब प्रिपेयर क्या चीज करोगे? प्रिपेयर आप करोगे तरीका। तो किसी भी चीज का तरीका जब प्रिपेयर किया जाता है तो हम कहते हैं लीड अप टू। जैसे he led up to it by talking about bird watching, मतलब वो तरीका बताता जा रहा था। कैसे बताया जा रहा था? अबाउट बर्ड वॉचिंग। बर्ड वॉचिंग करते करते वो चीजों के तरीके को एक्सप्लेन कर रहा था लोगों को। लीफ थ्रू, लीफ का मतलब होता है पत्ते। ठीक, अब पत्ते क्या क्या हो सकते हैं? नोट के पत्ते हो सकते हैं। नोट मतलब आप समझ रहे हैं? पैसे, है ना? हरी पत्ती बोलते हैं ना, हरी पत्ती किसे कहते हो आप? जब आप नोट्स को गिनते हो, है ना? तो जब आप रुपये या नोट को गिन रहे होते हो या फिर आप बुक के पेजेस को पलट रहे होते हो, याद रखिएगा, हमें पता है आपको हरी पत्ती से एक ही वर्ड समझ में आया होगा, लेकिन नहीं, जब आप अगर अपनी बुक के पेजेस को भी पलटते हैं तो उसको भी हम कहते हैं दैट यू आर टर्निंग ओवर पेजेस क्विकली। इट मीन्स लीफिंग थ्रू, यू आर लीफिंग थ्रू द पेजेस वेरी क्विकली। मीनिंग निकल के आ रहा है समवन या फिर सुमन लीव्ड थ्रू अ मैगजीन इन द वेटिंग रूम। जब सुमन वेटिंग रूम में बैठी थी, शी वाज जस्ट क्विकली टर्निंग ओवर द पेजेस ऑफ व्हाट, ऑफ अ मैगजीन। तो लीफ थ्रू, लीफ का मतलब पत्ते से होता है, ठीक है? पेज से भी होता है, पत्ते से भी होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, लेट समवन डाउन। आपको कोई टास्क असाइन किया गया था, आपने खुशी खुशी ले भी लिया, लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाए। सो यू लेट द पर्सन डाउन, जिसे आपने प्रॉमिस किया था कि आप ये काम करके दे देंगे। तो इसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है आपके सेंटेंस में क्या आ रहा है? इट इज टू डिसअपॉइंट। यू प्रॉमिस टू कम टू द पार्टी सो यू डोंट लेट मी डाउन। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम पार्टी में जरूर आओगे, तो प्लीज इट्स बेटर दैट यू आर नॉट लेटिंग मी डाउन। लेट इन, हमने आपको अंदर आने की अनुमति दे दी, तो ये क्या हो गया? लेट इन। हमने किसी चीज को एडमिट करवा दिया, तो इसका मतलब भी एडमिट के जगह पे हम लेट इन को यूज कर सकते हैं। दे लेट इन द टिकट होल्डर्स, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर अपने ऑडिटोरियम में सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की अनुमति दी। ओनली दे वर अलाउड जिनके पास क्या था? टिकट्स थे। क्लियर? लुक फॉरवर्ड टू, एक्सपेक्ट विद प्लेजर, मतलब आप किसी चीज को अगर लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, कभी सुना है कि हम कह रहे हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बैड टाइम? नहीं, कभी भी कोई नेगेटिव की तरफ नहीं आगे खुशी से देखता। तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज की एक्सपेक्टेशन तो रख रहे हो, लेकिन प्लेजर के साथ रख रहे हो, मतलब उसमें हैप्पीनेस जुड़ा है। नेगेटिव वर्ड्स के साथ हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अराइवल, आप खुशी खुशी उनके अराइवल के आने की कोशिश, मतलब कि खुशी से उनको देख रहे हो, ठीक है? यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, हम आपसे खुशी खुशी मिलने की आगे देख रहे हैं कि हम फ्यूचर में आपसे कब मिल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लेकिन सेंटेंसेस का टोन हमेशा पॉजिटिव होगा। इट इज नेवर यूज्ड विद नेगेटिव सेंटेंसेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस।
लुक ऑन, लुक ऑन का मतलब होता है आप किसी चीज को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप एक स्पेक्टेटर हो। आप रास्ते में जा रहे थे, कोई किसी को मार रहा था, लेकिन आप वहीं खड़े होकर देख रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? यू लुक्ड अपॉन या यू लुक्ड ऑन, आपने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे आप क्या थे? यू वर ओनली अ स्पेक्टेटर, आप सिर्फ देखने वाले इंसान बन के रह गए। यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं टू मेन वेर फाइटिंग एंड अदर्स वेर लुकिंग ऑन, दो लोग लड़ रहे थे लेकिन बाकी लोग सिर्फ देख रहे थे, तो वो क्या हो रहा है? लुकिंग ऑन का मतलब यहाँ पे किसके लिए जा रहा है? उन लोगों के लिए जा रहा है जो सिर्फ स्पेक्टेटर्स बन के इसको एंजॉय कर रहे थे या कुछ नहीं कर पाए। लुक अप टू, आई एम लुकिंग अप टू दिस वन, तो इसका मतलब क्या होता है? आप किसी पर्सन को जब लुक अप टू करते हो मतलब आप उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हो या फिर आप उन्हें बहुत एडमायर करते हो। आप किसी के फैशन सेंस को बहुत ज्यादा लुकअप करते हो, तो इसका मतलब क्या है? आप उसे एडमायर करते हो, और आप वैसा ही कुछ अपने लिए भी करते हो चाहे, है ना? He was a wonderful teacher and many students looked up to him. वो इतना अच्छा टीचर था कि सारे स्टूडेंट्स उसको लुकअप करते थे, मतलब उसे रिस्पेक्ट की नजरों से देखते थे। लूज आउट ऑन, इसका मतलब होता है मिस और बी डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज से खुद को डिप्राइव रखना। It is to be miss or to be deprived of something. I watched the documentary until the end so as not to lose out on anything. मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी until the end ताकि मैं किसी भी चीज पे लूज आउट ना कर सकूं, मतलब मेरे से कोई भी इंपॉर्टेंट नोट सेक्शन मिस ना हो जाए। तो लूज आउट का मतलब आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप किसी चीज को मिस ना कर दो। क्लियर? मेक फॉर दिस वे, तो मतलब हम क्या करेंगे? जाइए, इस तरफ जाना है आपको, तो आप व्हाट विल यू डू? यू विल बी हेडिंग टूवर्ड्स इट, है ना? तो मेक फॉर का मतलब होता है दैट यू हैव मेड एन एक्स्ट्रा एफर्ट और अ मूव इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। यू कैन ऑल्सो हेड फॉर समथिंग, मतलब इट इज नथिंग बट अ प्लेस। लेट्स मेक फॉर द एग्जिट बिफोर द क्राउड स्टार्ट्स लिविंग। चलो पहले ही एग्जिट की तरफ चले जाते, इससे पहले कि क्राउड छोड़ना स्टार्ट हो जाए, क्यों नहीं तो भीड़ हो जाएगी। कई लोग आप देखेंगे कि अगर कोई मूवी थिएटर में भी जाता है तो मूवी खत्म होने के 10 मिनट पहले उठ जाता है, जैसे ही उसने क्लाइमेक्स देखा वो उठ जाता है, और उठ के कहां चला जाता है? वो गेट की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मूवी खत्म होते ही क्राउड एक साथ निकलेगा जिसकी वजह से भीड़ हो जाएगी। तो उस समय वो पर्सन इज मेकिंग फॉर द डोर, ठीक है, द मेन डोर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, ही इज हेडिंग टूवर्ड्स समथिंग, टूवर्ड्स द डोर। क्लियर? मेकअप, इसका मतलब होता है आज मैंने आपको 4 होमवर्क दिए थे। चलिए हम आप लोगों से ही बात करते हैं डायरेक्टली। हम आपसे कह रहे हैं कि हमने आपको 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ के आने को बोला था, आप नहीं पढ़ के आए, और आपने कहा कि मैम कल रात को नेट कनेक्शन नहीं था इस वजह से मैं नहीं पढ़ के आया। तो मैंने कहा अच्छा, सो यू हैव मेड अप एन एक्सक्यूज। तो आपने एक एक्सक्यूज अपने लिए खुद ब खुद बना लिया। जहां पे आप किसी स्टोरी को प्रिपेयर करते हो, ठीक है, प्रिपेयर, या फिर यू आर प्रिपेयरिंग अ बेड फॉर यूज, इट इज ऑल्सो मेकअप। मेकअप का मतलब हम ये भी कह सकते हैं, आप डेंट पेंट मत समझना, ठीक है। मेकअप का मतलब एक वो तो होता है, ठीक है, किसी भी चीज को प्रिपेयर करना। मेकअप का मतलब प्रिपेयर होता है, वैसे आपको पता है ना। तो जब भी कोई अपने फेस पे कुछ लगाता है तो वो खुद को किसी ओकेजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक। एक तो होता है इन्वेंट, किसी एक्सक्यूज या स्टोरी को, बनावटी कहानी। दूसरा आपको पता चल गया प्रिपरेशन। तीसरा बेड को जो हम सजाते हैं ना एक जगह पे, जब आप बेडशीट का नया कवर ओपन करते हैं और अपने बेड पे उसको लगाते हैं, उसको भी मेकअप बोला जाता है। क्लियर? सम एम्प्लॉइज मेक अप एक्सक्यूजेस व्हेन दे अराइव लेट फॉर वर्क। ये सबने किया होगा कि जब भी आप लेट आते हैं क्या कहते हैं? सर ट्रैफिक है बाहर, बिल्कुल नहीं आ पा रहे थे, है ना। So basically some employees make up excuses. So here they are creating stories or inventing excuses so that they are pardoned. Clear? Next, make up one's mind. अपने आप को तैयार करना। Make up one's mind का मतलब होता है अपने आप को तैयार करना किसी डिसीजन के लिए, or you want to come to a decision. In the end he made up his mind to go by train. Finally उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया। किसके लिए कर लिया मेकअप? That he wants to go by train. Miss out on, आपने किसी चीज को खो दिया। You lost something. You lost an opportunity to do something. Miss out on का मतलब होता है आपके हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी को आप खो दिए। If you leave before Sunday, you will miss out on the party. अगर आप संडे के पहले चले गए तो आप पार्टी मिस आउट कर जाओगे। तो यहाँ पे मिस आउट का मतलब क्या निकल के आ रहा है? दैट यू विल मिस आउट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी और यू वांटेड टू डू समथिंग। इज दैट क्लियर?
इफ यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू योर एन सीरीज. नोज अबाउट या अराउंड. ठीक है, नोज अबाउट. अब देखो, एक इसका हिंदी में अगर आप मतलब निकालेंगे तो वो होगा कि आप हर के काम में अगर ना घुसा रहे हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं, आप उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, आप उसे परेशान कर रहे हैं. कोई ये पसंद करता है क्या? कोई पसंद नहीं करता. इसका मतलब निकल के आता है दैट यू ट्राई टू डिस्कवर समथिंग बाय सर्चिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश. द बॉस हेट्स पीपल नोजिंग अराउंड हिज डेस्क. बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके डेस्क के इर्द गिर्द लोग कुछ सर्च करते हुए उसे मिल जाए. कोई पसंद नहीं करता. हम भी पर्सनली अगर बोले तो ऐसा किसी भी एक्शन को हम एंटरटेन नहीं करना चाहेंगे. नैरो डाउन. नैरो डाउन का मतलब ही होता है, देखो वर्ड अपने आप में आंसर देते हैं. आप समझ तो रहे होंगे, फ्रेजल वर्ब्स हमने आपको इतनी तरीके से समझाया है कि आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि कौन सा वर्ड किसको रिलेट कर रहा है. एक तो आप नैरो कर रहे हैं और उसको छोटा कर रहे हैं, दैट यू डाउन. डाउन बोल रहे हैं ना हम इसके साथ. यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? मीनिंग आ रहा है रिड्यूस करना. यू वॉन्ट टू मिनिमाइज समथिंग, मे बी इन नंबर, मे बी इन ऑप्शंस, मे बी इन ऑल्टरनेटिव्स. द लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स have been narrowed down to 3. हम कहना चाहते हैं कि जो सस्पेक्ट्स थी, जिन पे शक किया जा रहा था, उनकी लिस्ट बहुत बड़ी थी, लेकिन अब वो नैरो डाउन कितने पे हो गई है? 3 पे. मान लीजिए 50 लोगों पे शक था, लेकिन अब वो जो लिस्ट है वो रिड्यूस कितने पे हो गई है? 3 पे. तो नैरो डाउन का मतलब होता है रिड्यूस समथिंग. इट कैन बी नंबर, ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स. इज दैट क्लियर? आई होप आज के फ्रेजल वर्ब का सेक्शन आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा. ऐसी और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेक्शंस के साथ हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे. तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस.